24 घंटे से धधक रही आग, करोड़ों रुपए का तेंदुपत्ता जलकर राख और अब भी उठ रहा है धुएं का गुबार। बीजापुर टेटपाल से तेंदुपत्ता गोदाम में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। आग इतनी विकराल थी कि पूरे गोदाम का ढांचा खाक हो गया और करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आखिर कैसे लगी आग और कितना हुआ नुकसान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं अंशिका शावके। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर इटपाल स्थित निजी गोदाम, जिसे वन विभाग ने तेंदुपत्ता भंडारण के लिए किराए पर लिया था, सोमवार दोपहर अचानक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपने गिरफ्त में ले लिया। करीब 27,400 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस गोदाम में आग इतनी भीषण थी कि 24 घंटे बाद भी इसे पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। आग बुझाने के लिए बीजापुर के साथ साथ बचेली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार मशक्कत जारी रही। मेरी जानकारी है कि यहाँ पर अभी विशेष गणना का भी हम लोग, क्योंकि फड़ों के काम हमारे पूरे हो चुके हैं, गोदामीकरण हमारा केवल प्रगति पर है, तो गोदाम में ला के हम लोग का एक जवाबदारी रहती है कि पत्ते सूखे और बोरे को सुखाने के बाद ही हम लोग गोदाम के अंदर करते हैं। तो इसमें गोदाम पे लाने के बाद कम से कम 2 दिन का समय हम लोग लेते हैं। उसमें बगली काट के उसमें पत्ते को सुखाने का रहता है, तो टेस्ट भी होता है कि पूरे पत्ते सूखे हैं कि नहीं। सूखने के पश्चात ही उसको डालते हैं उसमें। तो फड़ों का काम चूँकि पूरा हो चुका है, सभी समितियों से आवक यहाँ पर हो रहा है, तो उसमें हम लोग प्रयास ये करते हैं कि सभी प्रभारी यहाँ गोदाम पे रहें। क्योंकि 8 समितियों का मामला है, 8 समिति के यहाँ पर लगभग मान के चलिए लगभग 50,000 बोरे के आसपास यहाँ रखे जाने थे और अभी ट्रांसपोर्ट जो हुआ था लगभग 25,000 के आसपास तक हो पाया था। तो 25,000 बोरे के लिए हमारे सारे प्रभारी यहीं थे और सारे प्रभारियों के उसमें देख रेख में लंच ब्रेक हुआ है और लंच ब्रेक में ही ये यहाँ खाने की अनुमति किसी को नहीं रहती। यहाँ पे किसी तरह का कोई इस तरह का जो आग से खाना बनाने का कोई बिजली कनेक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं रखी जाती यहाँ पर। तो ये पूरी एहतियात बरती गई है, लेकिन अब कारणों का पता लगाया जाएगा। अब इसकी हम जांच कर रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों का इसमें परीक्षण होता है। तो आग बुझाने की कार्रवाई अभी जैसा आप देख रहे हैं कि फोटो से हो रहा है। इसके बाद हम लोग फिर पूरी तरह से इसमें जांच में लगेंगे कि क्या कारण थे इसके, क्योंकि वो किस तरह का जो घटना घटी है, ये घटना आम घटना नहीं है। तो उसमें हम लोग प्रयास करके इसके जड़ तक पहुँचे। आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद से गोदाम के मलबे को हटाकर अंदर सुलग रही आग तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गोदाम में 8 फड़ों का तेंदुपत्ता संग्रहित था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि गोदाम का पूरा स्ट्रक्चर भी खाक हो गया। प्राथमिक अनुमान के अनुसार गोदाम के ढांचे का करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का तेंदुपत्ता जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर विश्वदीप, एसपी जितेंद्र यादव सहित प्रशासन और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। ये इसमें हम लोग को आग लगने की सूचना करीब 2:30 बजे आसपास मिली है और उसके बाद तत्काल हम लोगों ने फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन को खबर कर दिया और जो बाहर में जो गाड़ियां लगी थी उनको तत्काल जो है यहाँ से बाहर किया गया। प्रेमाइसेस से आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन तब तक के आग जो है लग चुकी थी और अभी फायर ब्रिगेड जो है काम कर रहे हैं अपना। आग लगने के जहाँ तक कारणों के बारे में है, अभी तक कुछ भी बता पाना काफ़ी संभव नहीं होगा, इसके जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इसमें रफली अभी 10 दिन से जो है यहाँ पे भंडारण का काम चल रहा था। रफली यहाँ पर 18,000 मानक बोरे के आसपास का यहाँ पे भंडारण हो चुका था। इसमें कुछ अंदर थे और कुछ जो है तेंदुपत्ता जो है बाहर में थे। सर, रकम में, लागत में लगभग कितने का नुकसान? अभी सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कहें कि रफली 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। सर, और कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे आग पर काबू पाने में? अभी फायर ब्रिगेड वालों से एक बार वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी पहले जा चुकी है, 2 गाड़ी यहाँ पे बुझा चुकी है और भी हम प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया। प्रशासन और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं और इस हादसे में तेंदुपत्ता कारोबार से जुड़े लोगों को भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का अंतिम आकलन सामने आ सकेगा। आरएनएस संवाददाता के संतोष कुमार की रिपोर्ट।